यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो? अच्छे? और वाच्य पाठ पढ़ रहे हो हिंदी में, ठीक है ना? आज दिनांक बेटा 7 नवंबर 2020 और हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ वाच्य, जो व्याकरण का एक पाठ है। उसमें हमने अब तक पढ़ लिया था बेटा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस बदलते हुए रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, कर्ता, कर्म या भाव, वाच्य कहलाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म, कर्ता या भाव के आधार पर हो रहा है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, हमने आगे वाच्य के प्रकार भी पढ़े थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, और कल हमने वाच्य परिवर्तन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखा था। हमने उसमें ये सीखा था बेटा कि जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति जोड़ेंगे से या के द्वारा। उसके बाद कर्तृवाच्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदल देंगे। ठीक है, और कर्ता के बाद यदि विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है तो उसे हटा देंगे। ठीक है, अब आज हम इससे आगे चलेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। आज हम क्या करेंगे बेटा? कर्तृवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, आज हम ये करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो कर्तृवाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता के आधार पर निर्धारित होती है, और भाववाच्य, जिसमें क्रिया भाव के अनुसार निर्धारित होती है। मैं खाना खा रहा हूं, कर्तृवाच्य है, और मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य है। ठीक है, मैं चल रहा हूं, मुझसे चला जाता है या मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य है। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी और फीलिंग भाव की बात है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उसके अनुरूप क्रिया निर्धारित होती है। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन सीखेंगे बेटा। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा लगाएंगे। ठीक है, कि कर्ता कारक का चिन्ह हटाकर करण कारक का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, कर्तृवाच्य की क्रिया को सदा सामान्य भूतकाल में बदलकर प्रयोग में लेंगे। ओके, कि जो भी क्रिया होगी, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल का कोई भी रूप हो, उसे सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा है, क्रिया को पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष में बदल देंगे। जैसे लिखा जाता है, खाया जाता है, दौड़ा जाता है। ठीक है, और कर्तृवाच्य की क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम उदाहरण द्वारा इन सारी चीजों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ बोला और सुना कुछ समझ में नहीं आया। जब करेंगे तो स्वयं सीख जाएंगे कि यस, इस तरह से इन सारी चीजों को परिवर्तित करना है। ठीक है, पहला हमारा सेंटेंस देखो, प्रमोद अब खेल रहा है। सेंटेंस क्या है हमारा? प्रमोद अब खेल रहा है। ओके, अब इसमें क्या करना है? यहां विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो उसमें से या के द्वारा विभक्ति करण कारक वाली जोड़नी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? प्रमोद द्वारा। ठीक है, अब खेल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है ना, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, हम इसको किसमें चेंज करेंगे?
सामान्य भूतकाल एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष। ठीक है, तो प्रमोद द्वारा खेला, प्रमोद द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड एक उदाहरण और समझो बेटा। आओ अब पढ़े। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा हमारा। आओ अब पढ़े। ठीक है, कर्तृवाच्य है ना कि पढ़े, आ जाओ। तो इसका क्या होगा? आओ अब पढ़ा जाए। ठीक है, और एक दो उदाहरण देखकर समझो बेटा। बच्चे दौड़े तो बच्चों से दौड़ा गया। छात्र बोल रहे हैं, छात्रों से बोला जा रहा है। मैं अब कष्ट नहीं सह सकता, मुझसे अब कष्ट सहा नहीं जाता। रमेश सो चुका है, रमेश से सोया जा चुका है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को बदलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है बेटा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। ठीक है, अब क्या है, कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया होगी, इसको हमें कर्तृवाच्य कर्ता के अनुरूप परिवर्तित करना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने होंगे वो देखो। पहला, कर्मवाच्य के कर्ता के साथ लगे से अथवा के द्वारा को हटा दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम कर्म के आधार पर लेंगे तो कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह लगा है उसे हटाएंगे। ओके, फिर है कर्मवाच्य में जाना क्रिया सामान्य भूतकाल की हो तो कर्मवाच्य के कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक, थर्ड है कर्मवाच्य को की क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार कर्ता के अनुसार बदले जाएंगे और भूतकाल की क्रिया होने पर लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले जाएंगे। ठीक है ना, कर्म से हम कर्ता कर रहे हैं तो अभी तक तो क्रिया कर्म के आधार पर थी। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अनुसार जो क्रियाएं लगाई गई है उसको कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित करेंगे। कर्म के अनुसार न कर उसे कर्ता के अनुरूप परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारा कर्मवाच्य का एक सेंटेंस है, मोरों द्वारा नाचा जा रहा है। ठीक है, मोरों द्वारा नाचा जा रहा है। ठीक है बेटा, अब मोरों द्वारा नाचा जा रहा है। ओके, तो यहां पर क्या सेंटेंस होगा हमारा? मोर नाच रहे हैं। ठीक है, मोर वाक्य का कर्ता है और रहे हैं क्रिया हमारा इस कर्ता के अनुरूप है। ओके बेटा, एक और सेंटेंस समझो बेटा, एक वाक्य और लेते हैं हम। लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया। ठीक है, हमारा है सेंटेंस, लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया। ठीक है, अब लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो व्यापारी है, लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया। ठीक है, ये कर्मवाच्य है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में। तो क्या होगा,
चेंज कैसे होगा? लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। ठीक है, लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया। ठीक है, लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। अभी व्यापारी को लूटा गया, ये मुख्य बात है। और अब कार्य कौन कर रहा है? लुटेरे। लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। ऐसे ही एक आध सेंटेंस और देखो बेटा। बारातियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। ठीक है, तो बाराती भोजन कर चुके थे। और सेंटेंस देखो, प्रेमचंद द्वारा 300 से अधिक कहानियां लिखी गई। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। पहले कहानियां लिखी गई और प्रेमचंद ने कहानियां लिखी। पहले कहानियों के आधार पर लिखी गई और प्रेमचंद ने लिखी। ठीक है, और व्यापारियों से शहर में हड़ताल की जाएगी। तो व्यापारी शहर में हड़ताल करेंगे। हड़ताल की जाएगी और हड़ताल करेंगे। व्यापारी के अकॉर्डिंग बहुवचन की क्रिया हो गई और हड़ताल की जा रही थी, क्योंकि हड़ताल स्त्रीलिंग था तो की जाएगी। लेकिन व्यापारी के अकॉर्डिंग हमने क्रिया को चेंज किया, तो व्यापारी शहर में हड़ताल करेंगे। ठीक है, तो जो कर्म के आधार पर क्रिया चल रही थी, उस क्रिया को हमको किस में चेंज करना है? कर्ता के आधार पर। ठीक है, कि कर्ता का जो लिंग वचन है उसको अप्लाई करेंगे, है ना, क्रिया में। और जो से द्वारा है या के है उसको हटा देंगे। ठीक है बेटा, ये है हमारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो आज आपको इन्हीं दो परिवर्तनों का अभ्यास करना है। एक आपको करना है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यही दो अभ्यास हमने आज किए थे और आपको यही करने हैं, इसका अभ्यास करना है और इसी पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है बेटा।